सभी साथियों, माताओं, बहनों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल एटीएस एजुकेशनल प्लेनेट में। हमारी आज की वीडियो का विषय है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। कोई भी संख्या यहाँ पे जैसे 2, 3, 4, 5 और 6 दी हैं। हम इन संख्याओं से एक नियम को सिद्ध करते हैं दो विधियों से, गुणनखंड विधि और भाग विधि। गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो संख्या होती है हमें सबसे पहले सबसे छोटा अंक लेते हैं और उसकी मल्टीप्लाई ऐसे अंक से करते हैं जिसका गुणनफल वो संख्या आए। तो 1 × 2 = हो जाता है 2। तो गुणनखंड हो जाते हैं हमारे 1 और 2। इसके अलावा इसका यहाँ पे कोई गुणनखंड निकल के नहीं आता। सेकंड डिजिट है 3। यहाँ 1 × 3, तो इसके गुणनखंड निकल के आते हैं 1 और 3। नेक्स्ट डिजिट है 4। यहाँ पे 1 × 4, 2 × 2, तो यहाँ पे गुणनखंड निकल के आते हैं 1, 2 और 4। 2 को हम 2 बार नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ 2 जो आया है 2 बार आया है। हमें गुणनखंड निकालने हैं तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे, 1, 2 और 4। अब आता है 5। 1 × 5, 1 और 5 इसके गुणनखंड हो जाते हैं। यहाँ पे है 6। 1 × 6, 2 × 3। 6 को हम लेंगे तो वही आएगा 1 × 6 या 6 × 1, एक ही बात है। तो हम इसके गुणनखंड लिखेंगे, ये होंगे 1, 2, 3, 6। अब यहाँ पे हम देखते हैं संख्या जो 2 है उसके कितने गुणनखंड हैं, 2। संख्या 3 के गुणनखंड कितने हैं, 2। 4 के गुणनखंड कितने हैं, 3। 5 के गुणनखंड कितने हैं, 2। और 6 के गुणनखंड होंगे 4। यहाँ से एक नियम बनता है, वो संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, एक तो खुद वह संख्या 3, 3, 5, 5 और दूसरा 1, यानी वो संख्याएं जिनका एक गुणनखंड होता है खुद वो संख्या, और दूसरा डिजिट 1, वो कहलाती है अभाज्य संख्याएं। जिन संख्याओं के भाजक केवल 2 हों, एक वह खुद वह संख्या। दूसरे नंबर पे जिन संख्याओं के भाजक 2 से अधिक हों, 2 से अधिक हों, वो संख्याएं होंगी भाज्य संख्याएं, यानी कंपोजिट नंबर्स। हमारे पास एक संख्या है 15 और 26। 15, 26 हमने पहले गुणनखंड विधि से ज्ञात किया, अब हम भाग विधि से निकालते हैं। 15 जो भाग होता है वो 1 से हो जाएगा, आपको पता है ये 3 से भाग हो जाएगा, 3 5 = 15। ये 5 से भाग हो जाएगा, 5 3 = 15, और एक 15 से भी ये भाग हो जाएगा। इस तरह से 15 के जो गुणनखंड है या 15 जिन संख्याओं से भाग होगा वो संख्याएं होंगी 4। 26 को लेते हैं, 26 1 से भाग हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिये 6। 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 से भाग हो जाएगा, 13 दूनी 26। इसके बाद ये केवल 26 से ही भाग होगा।
अब इसमें हमने 1, 2, 3 इस तरह से काउंटिंग की उन प्राकृत संख्याओं की जिनसे 26 भाग किया जा सकता है। क्या हम ऐसा कर करके देखते रहेंगे? इसका भी एक शॉर्टकट फॉर्म है, वो अब आगे बताया जाएगा। लेकिन इस हिसाब से जैसे कि इनके गुणनखंड 15 के हैं 4 और 26 के भी 4 हैं, तो ये जो संख्याएं हैं वो होंगी भाज्य संख्याएं। अब हमें देखना है क्या 173 और 341, 173 और 341 ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं या नहीं। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है, पहले तो हमने ये देख लिया 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से भाग करके, लेकिन क्या हम ऐसा हमेशा कर सकते हैं? नहीं। इसके लिए एक सूत्र है, फॉर्मूला n स्क्वायर बड़ा है या बराबर है a के। हमें इसमें निकालना होता है n। क्या करते हैं हम? n क्या है? n कोई संख्या है, n कोई संख्या है, और a क्या है? a दी गई संख्या है 173, यानी n कोई संख्या, ऐसी संख्या का वर्ग, ऐसी संख्या का वर्ग जो 173 आए या फिर 173 से बड़ा आए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हम लेते हैं 14 का जो स्क्वायर होगा वो बड़ा होगा 173 से। 173 से हमें क्या करना है? जो n संख्या है, n हमारा आया 14, हमें n से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लेनी है। n से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं हम लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं हमारी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। यहां हम देखेंगे 2, 3, 5, फिर 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, फिर आता है 41, 43, 47, 53, इसको हम बाद में लिख लेंगे, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और इसके बाद 97। तो ये हमारी सभी अभाज्य संख्याएं आ जाती हैं जो 100 से कम है। 100 से कम की सभी अभाज्य संख्याएं आ जाती हैं। इनको काउंट करते हैं, इनकी संख्या होगी 25। टोटल संख्या होगी 25। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25। तो हमारी 100 से कम जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनकी संख्या 25 है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको आप याद भी कर सकते हैं। हमें देखना है 173 ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या। हमारा जो फॉर्मूला था वो था n स्क्वायर बड़ा है या बराबर है 173 से। निकालना है हमें n।
तो हम ऐसा अंक या संख्या लेंगे 14, क्योंकि 14 मल्टीप्लाई 14 ये आता है 256, और 256 जो है वो 173 से बड़ा है। 173 हमें करना क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि 173 एक अभाज्य संख्या है? हमें 14 से कम जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको लेंगे। 14 से कम है 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो अब हमें करना है ये कि 173 जो है 173, हम इसे 14 से कम सभी अभाज्य संख्याओं से भाग करेंगे। आप भाग करके देख सकते हैं। तो भाग करने के बाद जो निकल के आता है वो यह निकल के आता है कि 173 इनमें से किसी भी संख्या से पूरी तरह से भाग नहीं होगा, पूरी तरह से इन संख्याओं से भाग नहीं होगा। तो यदि दी गई संख्या n से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं में से भी यदि किसी संख्या से दी गई संख्या भाग नहीं होती तो वो एक अभाज्य संख्या होगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 341। 341 में फॉर्मूला के अनुसार हम यहाँ लेंगे 19 स्क्वायर 341। अब 19 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये। तो हम इनसे भाग करके जब देखेंगे 341 को तो हमें पता चलेगा कि 341 वो भाग हो जाएगा 11 से। 11 3 33, 1 1 11 1 11, तो ये 11 से भाग हो जाता है। इसका मतलब है दिए गए n से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं में से यदि किसी एक भी संख्या से दी गई संख्या भाग हो जाती है तो वो फिर भाज्य संख्या होगी, वो अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। ये नियम हो जाता है, ये फॉर्मूला हो जाता है किसी भी दी गई संख्या को ज्ञात करने का कि वो अभाज्य संख्या है या नहीं है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद साथियों।